नंबर पहला है तीसरे का पहला, क्योंकि पहले के सभी भाग और दूसरे के सभी भाग प्रश्न आपकी पिछली क्लास में हो चुके थे। तो तीसरे का पहला भाग क्वेश्चन है, कह रहा हुआ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो आपको क्या करना है, जैसे संख्या दी है हमें 81, कितनी दी है 81। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 आप देखना पिछली क्लास में, तो उसमें डला हुआ है कि जैसा हमने क्वेश्चन 2 को पहले अभाज्य गुणनखंड किए थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। जब देखेंगे कि जो इसके अभाज्य गुणनखंड के करने के बाद किसी ना किसी अंक का, किसी ना किसी गुणनखंड का 3-3 के समूह में नहीं आएगा, 3-3 के समूह में जो संख्या नहीं आएगी तो उसका क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो चलो इसके पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 81 3 से कट जाएगा, 27 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 9 आ जाएगा, 3 से काट देंगे 3 और 3 से काट देंगे 1। देखो अब 81 के जो गुणनखंड किए हमने वो आए हैं आपके कितने, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखो 3 का एक ही समूह बन रहा है और एक 3 बच रहा है, यानी दूसरे 3 के कहा है, समूह नहीं बन रहे हैं। तो लिखेंगे 81 के अभाज्य गुणनखंड में 3-3 के गुणनखंड में 3 में 3 के समूह में नहीं है, इसलिए संख्या 81 में 3 का भाग करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी अच्छा लगेगा कि जाएगा, जाएगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। पूर्ण घन संख्या यहां पे अच्छा लगेगा, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। आहा क्या बात है। तो इसलिए संख्या 81 में 3 का भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब सेंटेंस बहुत अच्छा लगने लगा है। तो अब क्या हो जाएगा, 81 में भाग देंगे किसका, 3 का, तो कितनी आ जाएगी 27। अब देखो 27 किस संख्या का घन होता है, 3। और यदि इसका घन मूल निकाला जाए तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। क्योंकि देखो घन की बात हो कि 3 का घन बताओ तो 3 बार उसका गुणा करना, 3 का 3 में, 3 का 3 में, 3 बार गुणा। यदि घनमूल की बात की जाए तो इसमें इसके 3 बार टुकड़े करना, तो इसके टुकड़े होंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 का एक समूह बन जाएगा जिसका आंसर आ जाएगा 3। इस प्रकार से दूसरा है इसमें 128, 128 इसके निकालो, 2 64, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। ये हो गया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 बार आ गया है 2, तो 2 बार तो इसके समूह बन रहे हैं लेकिन 1 बार नहीं बन रहा है। तो लिखेंगे 128 बराबर 2, 7 बार लिख लेंगे 2 2 को, तो लिखेंगे 128 के अभाज्य गुणनखंड में 2
तीन तीन के समूह में नहीं है, इसलिए संख्या 128 में 2 का भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 128 में आप 2 का भाग दे दो, 2 6 12, 2 चौको 8। 64 किस संख्या का घन होता है, 4 का, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा। और यदि इसका घन वो करें तो 4 का कितना आ जाएगा, 64। तीसरा है आपका, तीसरे में है 135। 135 इसके निकाल लो, 1 3 5। देखो ये 2 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट जाएगा। 5 और 3 8 और 1 9, 3 से कटेगा। 3 चौको 12 और 3 5 15, 3 से काट दो, 15 3 45, फिर से 3 से काट दो, सो 5। देखो 3 का तो 3 में समूह बन रहा है, लेकिन 5 का नहीं बन रहा। तो लिखेंगे 135 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 135 के अभाज्य गुणन खंड में 5 3 3 के समूह में नहीं है, इसलिए संख्या 135 में 5 का भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 135 में भाग दे दो भैया, 5 का, तो 5 दूनी 10 और 5 सते 33, 27 किस संख्या का घन होता है, 3 का। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में दिया 192। ये तो नोट हो गया होगा ना सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है 192। इसके भी हम गुणनखंड निकालते 192 के, तो 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 8 16, 24 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 को काट देंगे। देखो 6 बार है 2 2, तो इसके तो 3 के समूह में 2 2 तो आ रहा है, लेकिन 3 नहीं आ रहा है। तो 192 के जो गुणनखंड निकले हैं वो 2 है 6 बार। तो लिखेंगे 192 के अभाज्य गुणन खंड में 3 3 के समूह में नहीं है, इसलिए संख्या 192 में 3 का भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि 192 में भाग दे दो 3 का, 3 18 और 3 चौको 12, 64 आ जाएगा। और 64 किस संख्या का होता है, 4 का। इसके बाद है आपका इस तीसरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको संख्या दी गई है 704।
704 इसके निकालते हैं अपन, तो 2 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 44, 22, 11, 11, 1। देखो 2 तो 6 बार है तो 3 3 के समूह में आ रहा है, लेकिन 11 क्या है आपका 3 के समूह में नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे 704 जो कि गुणनखंड है 2 6 बार है, तो लिखेंगे 704 के अभाज्य गुणनखंड में 11 3 3 के समूह में नहीं है, इसलिए संख्या 704 में 11 का भाग करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो क्या कर देंगे 704 में भाग दे दो 11 का, तो 11 यानी कि 6 बार चला गया 66 में, और 4 बचा तो 11 चौक 44 यानी कि 64, और 64 किस संख्या का वर्ग होता है, घन किसका होता है 4 का। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर तीसरे के सभी भाग पूरे हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है और 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें दिया है कि कह रहा है पारीक्षित प्लास्टेशियन का एक घनाभ बनाता है। पारीक्षित है और वो एक प्लास्टेशियन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता है? तो आपको इस सवाल को करना है। कितना प्यारा मुन्ना सा सवाल है, इतना प्यारा है कि ज्यादा उसको तुमने प्यार से देख लिया तो नजर लग जाएगी, इसलिए अच्छे से भी नहीं देखना है और बुरी तरीका से नहीं देखना है। बुरी तरीका से देखोगे तो वो बुरा मान जाएगा। तो हमेशा मीडियम में रहना चाहिए, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, मीडियम में रहो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया कितना है, देखो 5, 2, 5 यानी कि 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब बात आती है घनाभ की। तो घनाभ आयतन निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालने की लंबाई और चौड़ाई चाहिए होती है, और आयतन निकालने के लिए आपको घनाभ हो चाहे किसी का भी आयतन निकालना हो उसमें आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की आवश्यकता होती है। मान के चलो ये घनाभ की क्या है लंबाई, ये चौड़ाई और ये क्या है ऊंचाई, ठीक है। तो घनाभ का जो आयतन का सूत्र होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई है 5 गुणा 2 गुणा 5। देखो अब 5, 2, 5 क्या ये 3 3 के समूह में है? नहीं है ना। तो लिखेंगे 5 और 2 3 3 के समूह में नहीं है, इसलिए आयतन 5 गुणा 2 गुणा 5 में 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 20 का गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगी।
पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जो भैया कितने का गुणा करना है, 20 का करना है, तो कह रहा था कि कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, तो अतः 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हुआ और आपकी प्रश्नावली 6.1 भी पूरी हुई। जय राम जी की।